हेलो एंड वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है कंपोनेंट। इसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे आज कि कंपोनेंट क्या है, फीचर्स ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैसे करते हैं, डिफॉल्ट वर्सेस नेम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है, कंटेनर वर्सेस प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट क्या होता है, पैसिंग प्रॉप्स एंड प्रॉपर्टीज टू अ कंपोनेंट, यानी कैसे किसी भी प्रॉपर्टीज को हम पास करते हैं कंपोनेंट के थ्रू। तो एक एक करके सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि कंपोनेंट होता क्या है। तो कंपोनेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। जैसे कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं, तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत से चीजें होती है, बहुत सारा यूजर इंटरफेस होता है। कहीं पे आप साइड बार देखोगे, कुछ न्यूज फ्लैश दिखते हो, कहीं पे कुछ फॉर्म्स होता है, हेडर होता है, मेनूज होता है, फुटर होता है, जिसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा आपको देखेगा इंटरफेस, जो आप देखते हो यूजर इंटरफेस, वो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सिंपल तरीका कंपोनेंट का समझना है, तो अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हो, सपोज करो कि अगर आप कार का बात करते हो, तो कार में क्या है कि व्हील अलग एक कंपोनेंट हो गया आपका। ठीक है, उसका बॉडी एक अलग कंपोनेंट है, इंजन एक अलग कंपोनेंट है। तो सारे कंपोनेंट मिला करके क्या होता है, एक कार हम बनाते हैं, असेंबल करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वन पेज एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट के थ्रू, तो इसके अंदर अलग अलग हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, जिसका कि अलग अलग काम होता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है। और ये क्या होते हैं, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है, रीयूजेबल होता है, ताकि एक बार हमने बनाया तो इसको कहीं पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस कंपोनेंट इज लाइक अ फंक्शन और अ क्लास। अब जो कंपोनेंट होता है, या तो क्लास हो सकता है या फिर फंक्शन होता है। ठीक है, जो एक यूजर इंटरफेस को रिटर्न करता है, जिसके अंदर क्या होता है, एचटीएमएल होता है या फिर एचटीएमएल होता है जो जेएसएस के थ्रू होता है। तो React apps are usually made up of many small component combined together। जैसे कि एक बटन हो गया, हेडर हो गया, नैववार हो गया। ठीक है, तो एक कंप्लीट पेज भी है, ये भी एक कंपोनेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और उसको असेंबल करके देखेंगे किस तरीके से कब इसका यूज हम लोग करते हैं। रिएक्ट के अंदर दो तरीके से हम इसका कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट होता है, क्लास कंपोनेंट होता है। फंक्शन कंपोनेंट सिंपल, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम जेएसएक्स यूज करके कोड को लिखते हैं, जो रिटर्न करता है जेएसएक्स। और इसका अलग अलग क्या होता है, लाइक हुक्स के थ्रू हम लोग इसका स्टेट इफेक्ट्स ये सब का यूज करते हैं। ठीक है, और ये मॉडर्न रिएक्ट में इसका यूज होता है। क्लास कंपोनेंट क्या है, पहले यूज होता था, ES6 क्लास होता यूज होता था, जो रिएक्ट कंपोनेंट को क्या करता था, एक्सटेंड करता था, इसका अपना लाइफ साइकिल होता था। ठीक, ये अब यूज नहीं होता है, जो भी यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कंपोनेंट का, एक तो सबसे मेन चीज है कि रीयूजेबल होता है, कि एक बार आपने लिख लिया और जितने बार मर्जी है उतने बार आप इसको अलग अलग जगह उसको यूज कर सकते हो। कंपोजेबल है, स्मॉल कंपोनेंट्स कैन बी कंबाइंड इनटू बिगर वंस। जैसे छोटा छोटा कंपोनेंट हम बना करके एक मेन कंपोनेंट में भी हम उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट होता है, मैंने ईच कंपोनेंट मैनेज इट्स ओन लॉजिक एंड यूजर इंटरफेस, कोई एक दूसरे से लिंक नहीं रहता है। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हम लोग पास कर सकते हैं। कहाँ से, तो पेरेंट से चाइल्ड में, यानी जब हमने कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट में अगर हम पास करते हैं, जहाँ पे कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, रेंडर करते हैं, वहां से हम इसके प्रॉपर्टीज को भी हम पास कर सकते हैं। स्टेट होता है, अलग अलग स्टेट होता है, यूज टू मैनेज इंटरनल डेटा इनसाइड ए कंपोनेंट। इसका लाइफ साइकिल्स है, जो बुक्स के जरिए हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कंपोनेंट बेसिकली बनता क्या है, तो बनता कैसे है कंपोनेंट, तो ये पहले भी हमने बनाया था।
अगर आप बात करते हैं कंपोनेंट का, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे किए हुए थे कि सबसे पहले index.html कॉल होता है, फिर उसके बाद मेन कॉल होता है, और ये एक app.jsx एक फाइल है। इसके अंदर एक कंपोनेंट बना हुआ है फंक्शन app, जो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक कंपोनेंट यानी एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का और कुछ नहीं है, जिसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, और यहाँ पे मैं देता हूँ h1, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट डेमो, ठीक है, या कंपोनेंट पेज हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्या करते हैं, ब्राउजर में इसको दे देते हैं। रिटर्न रिटर्न रिटर्न, आ गया यहाँ पे रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, और उसके बाद जो भी आप HTML टैग लिखते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर इसको बंद करके, ठीक, जब हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आउटपुट आपका दिखाई दे रहा है कंपोनेंट पेज, जो H1 टैग में हमने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टैग भी आप बना सकते हो। अब इस फंक्शंस को जो कॉल किया है, कहाँ पे किया हुआ है, मेन डॉट जेक्स के अंदर यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और इसको क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है उस फाइल को। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अगर मल्टीपल फंक्शंस कंपोनेंट बना हुआ रहता है तब कैसे हम उसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल यहाँ पे चीज है। अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ तो क्या है, सो इन रिएक्ट we usually split the user interface into multiple components। अलग अलग कंपोनेंट हम बनाएंगे। to use a component defined in one file inside another file, ठीक है, या तो एक फाइल में हम बना सकते हैं या फिर दूसरे फाइल में बना करके भी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। we must export it and then import it, यानी जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर कहीं उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दो तरीके से इसका यूज होता है, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट होता है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, यू कैन एक्सपोर्ट ओनली वन डिफॉल्ट पर फाइल और इंपोर्ट विदाउट एक कर्ली ब्रेसेस, इसके बगैर हम इसको कॉल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे आप जब कोड देखते हो तो कोड में क्या है, ये एक फाइल है app.jsx, इसके अंदर एक कंपोनेंट हमने बनाया है फंक्शन app, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करवाया, फिर इसको एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट, यानी ये अपने आप इसको कॉल करेगा कहाँ पे, मेन के अंदर जहां पे मैंने इसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, ये डिफॉल्ट यहाँ पे हो गया, और इसको सिंपल सा इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है। एक तो पहला चीज है। दूसरा चीज है वो है कि नेम्ड एक्सपोर्ट, यू कैन एक्सपोर्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स फ्रॉम वन फाइल, इंपोर्ट यूजिंग दिस कर्ली ब्रेसेस। अब सपोज करो कि एक और मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ, सपोज करो इसी फाइल के अंदर, ठीक है, इस फाइल के अंदर एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन, और फंक्शंस का नाम मैं देता हूँ सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न, और यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज हेडर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इस हेडर फाइल, ये जो कंपोनेंट है,
इस कंपोनेंट को मैं यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे मेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, क्या था, HEADE, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको कॉल कर रहे हैं, यानी सिंपल सा उस फाइल को हमने क्या किया है, एक बार में इस फाइल को इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। फिर जा करके उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो दो कंपोनेंट हमने बनाए यहाँ पे, एक एक्सपोर्ट बनाया फंक्शन हेडर, एक बनाया हमने ऐप। ऐप के अंदर क्या किया हमने, कंपोनेंट पेज लिखा और यहाँ पे यूज इसको फिर एक्सपोर्ट किया कहाँ पे, ये तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया, तो डिफॉल्ट ये वाला करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉल किया मेन के अंदर, यानी मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने हेडर यहाँ पे किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको कंपोनेंट को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर आप इसको हटा देते हो इस तरीके से, फिर देखो, ठीक है, अब एरर आ रहा है। यानी ऑटोमेटिकली या तो आपको लिखना पड़ेगा, कॉमा करो आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी कंपोनेंट है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है, या फिर आपको मैनुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी मल्टीपल कंपोनेंट अगर आप बनाते हो किसी भी फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो नेम्ड इंपोर्ट होगा। डिफॉल्ट इंपोर्ट तो ये वाला हो गया, इसके लिए क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको नेम्ड, यानी एक पेज के अंदर, एक फाइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, और फिर आप उसको क्या करोगे, अगर एक्सेस करना चाहते हो दूसरे पेज में, तो वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, कैसे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर और भी कोई कंपोनेंट हमने बनाया, मान लो कि एक और कंपोनेंट हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका कि नाम हमने दिया एक्सपोर्ट, ठीक है, फिर फंक्शन फुटर, ठीक है, और यहाँ पे क्या, रिटर्न, और यहाँ पे दिया पी, दिस इज फुटर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि कॉल हमने नहीं किया। अगर इसको आपको देखना है वहां पे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फुटर, ठीक है। फुटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर दिया, फुटर कॉमा हेडर, ये अपने आप, या तो मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड, ठीक है। यानी एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने यूज किया, एक नेम्ड एक्सपोर्ट यूज किया। डिफॉल्ट में क्या हुआ कि जो भी कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट करते हो डिफॉल्ट होता है, वहां पे सिर्फ लिखना पड़ता है आपका डिफॉल्ट, यहाँ पे इंपोर्ट दिस वन, बस। लेकिन अगर मल्टीपल कंपोनेंट आपके पेज के अंदर है और सबको कॉल करना है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करके क्या करना पड़ेगा, कॉमा दे करके सारे कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज, एक और चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जब भी आप फंक्शंस के यहाँ पे नाम देते हो, कंपोनेंट का नाम देते हो, वो कैपिटल में यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इसको जब मैं कॉल करता हूँ, ये क्या होता है, एचटीएमएल कोड की तरह होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो समझेगा फिर एचटीएमएल कोड अगर हम लोग स्मॉल में लिखेंगे तो। इसीलिए ये क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट है, इसको समझाने के लिए उसको कैपिटल में यूज करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि हर कंपोनेंट का मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एक फाइल बनाना पड़ेगा। सपोज करो कि एक फाइल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे जा करके राइट क्लिक करूंगा और न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है, न्यू फाइल बनाता हूँ, और फाइल का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे बी कंटेंट,
ठीक है, डॉट JSX, ठीक है, बी कंटेंट JSX यहाँ पे हमने दिया, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इस वाले फाइल्स को डाल देता हूँ इसको, ठीक है, कट किया यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ, ये वाले फाइल में इसको मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, यानी इस तरीके से, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसके बाद इसको किया, फुटर को किया, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मेन से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐप के अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। अब देखो मल्टीपल ए है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्रैगमेंट या तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे तो इंपोर्ट किया नहीं, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता इस तरीके से, ठीक है, और मैं लिखता हेडर, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको क्या कर दिया, इंपोर्ट किया। अब बताओ हेडर जो है यहाँ पे, हेडर क्या है, डिफॉल्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हेडर क्या है, डिफॉल्ट नहीं है, इसीलिए उसको कहाँ पे डाला, एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे डाला, कर्ली ब्रेसेस में डाला, यहाँ पे इस स्पेस में डाला, ठीक है। फुटर को भी मैं लिखता हूँ, फुटर, ठीक है, फुटर, इंपोर्ट यहाँ पे फुटर किया, ठीक है, उस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अगर जो बी कंटेंट है इस नाम से भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो इसका ये यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट हमने कर दिया, किसको, जो भी कंपोनेंट हमने बनाया इस पेज के अंदर, उस पेज का। जब इसका आप रिजल्ट देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कहीं कुछ ना कुछ एरर है। क्या एरर है, देखना पड़ेगा एरर। हमने क्या किया, बी कंटेंट किया, सॉरी एक मिनट, मेन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो हमने दिखा है बी कंटेंट में, हाँ सॉरी एपी के अंदर इसको हटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखो सिंपल सा है कि मैंने क्या किया, एक अलग से फाइल बनाया जैसे फाइल, जिसमें दो कंपोनेंट डाला, एक डाला डिफॉल्ट कर दिया, एक को नॉर्मल रखा, ठीक है। इसको एपीपी के अंदर मैंने कॉल किया, जैसे ही कॉल किया ऑटोमेटिकली इस फाइल को क्या किया, कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, यानी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और कहीं पे यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया इस कंपोनेंट को, और यहाँ पे इंपोर्ट किया, तो ये चीज लिखना जरूरी है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो अगर एक पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट है तो उसका जो आएगा वो इस वाले ब्रैकेट में अपने आप उसका नाम कॉमा करके आ सकता है, अदरवाइज जो डिफॉल्ट होगा वो ब्रैकेट में देने का जरूरत नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट को यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक अलग अलग फाइल एक बनाया, जैसे कि header.js फाइल के अंदर एक हेडर बनाया, डिफॉल्ट किया, ऐप के अंदर क्या किया, उसको कॉल किया, ठीक है, तो हमने अभी करके दिखाया था आपको, और उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करने का जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, एक कंपोनेंट फाइल बनाया अलग से, ठीक है, जिसमें कि क्या किया, दो कंपोनेंट बनाया, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट,
और यहाँ पे क्या किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया गया, यहाँ पे देखो इंपोर्ट किया गया। अब इसको कॉल आप कर सकते हो, ठीक है, ये डिफॉल्ट है। सो यहाँ पे क्या है, यू कैन हैव वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट प्लस मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट, जो भी करके हमने देखा था, आप यूज कर सकते हो। मल्टीपल आपका कंपोनेंट रहेगा जिसमें कि एक डिफॉल्ट रहेगा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो डिफॉल्ट लिखा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप जाकर देखो, इसका आउटपुट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी ये डिफॉल्ट हो गया, इसके लिए सिंपल वो क्या करेगा, उसके लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कंटेनर वर्सेस प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कंपोनेंट का मतलब हो गया सिंपल सा यूआई, ओनली डिस्प्लेज द यूआई, यूजर इंटरफेस, और कंटेनर कंपोनेंट हैंडल्स द लॉजिक, स्टेट्स, एपीआई। अगर हम कभी सुने हुए हैं इसका नाम, तो एपीआई कॉल्स कर सकते हैं कंटेनर के अंदर, देन पास डेटा टू द प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम लोग उस वैल्यूज को हम लोग पास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपका फंक्शंस बना हुआ है, एपीपी फंक्शन है, तो क्या है, एक यहाँ पे क्या बनाया, तो एक एरे बना हुआ है। यहाँ पे देखो एरे के अंदर क्या है, रवि, अनीता, राकेश, इस तरीके से दिया हुआ है। रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, तो रिटर्न में यूजर लिस्ट एक यहाँ पे बना हुआ है, और यूजर लिस्ट जो फंक्शन है उसको कॉल करके उसका जो यूजर्स है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूज किया, और इस यूजर्स में हमने क्या पास किया, इसको पास किया, ये वाला जो वैल्यू है इसको पास किया। फिर ये क्या करेगा, एक एलआई की तरह हमको ये ट्रीट कर देगा, यानी एक बिजनेस लॉजिक भी हम लोग इसमें, और ये सारा चीज हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। एक है पासिंग प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट। मान लो कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको पास करना है, तो प्रॉपर्टी भी पास आप कर सकते हो। सपोज करो कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो कि आपने एक लिया हेडर, ठीक है। अब इस हेडर में मुझे क्या करना है, एक पास करना, प्रॉपर्टी पास करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पास करना है, कुछ दिखाना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे प्रॉप्स, लिखे PROPS, प्रॉप्स, और दिस हेडर कंपोनेंट क्रिएटेड बाय, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसके वैल्यूज को शो करना है। तो वैल्यूज को जैसे ही शो करेंगे, वो कैसे शो करेंगे, फिर इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम, यानी प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे हमने बना दिया क्या चीज, नेम, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू जब पास करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये मेरा क्या एक प्रॉपर्टी बना जो फंक्शंस के अंदर हमने लिखा, और इसमें हमने लिखा प्रॉप्स डॉट नेम, यानी ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा जब मैं इसको कॉल किया, कहाँ से कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया हेडर में। तो यहाँ मुझे पास करना पड़ेगा, कैसे पास करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा नेम इक्वल टू, डबल कोड के अंदर हमने दे दिया राकेश, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट, तो दिस इज हेडर कंपोनेंट क्रिएटेड बाय राकेश, यानी आप जब कंपोनेंट बना रहे हो, उसमें आप प्रॉप्स यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या क्या वैल्यू पास करवानी है हेडर कंपोनेंट को कॉल करते समय, और कैसे यूज करना है, वो आपको यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा। और जब भी आप उसको कॉल करोगे, तो यहाँ से उसके वैल्यूज को पास करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल आप कर सकते हो, ठीक है। किस डेट को बनाया, वो अगर पास करना है तो भी आप पास कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्रॉप्स, इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया, हमारा प्रॉप्स हो गया, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने यहाँ पे किया कि भाई कंपोनेंट क्या है, कितने टाइप का है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका फीचर्स डिस्कस किया,
उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपोनेंट का कैसे यूज करते हैं, डिफॉल्ट वर्जन नेम का एक्सपोर्ट क्या है, कंटेनर वर्सेस कंडीशनल कंपोनेंट क्या है, कैसे प्रॉप्स को पास करना है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया और मुझे और आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आपको ट्राई करना है अलग अलग तरीके से कंपोनेंट बना करके सिंपल देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा पेज बनाएंगे। ठीक है, और अलग अलग कंपोनेंट यानी यूजर इंटरफेस बना करके उसको हम ऐड करके देखेंगे एक सिंगल पेज के अंदर, यानी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ाई किया है उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।